आज हम बात करेंगे माननीय मुख्य न्यायाधीश जी के कॉकरोच वाले उस बयान पे। तो आज के ब्लॉग में और आज के न्यूज़ में यही आपको दिखने वाला है। तो आज उन्होंने क्या कहा है आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना, क्योंकि मैं इसी पे चर्चा करूँगा। और क्या चर्चा करने वाला हूँ आप देखोगे मुझे, और मैं क्या बात करूँगा ध्यानपूर्वक ज़रूर सुनना, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। WWN मास्टर मीडिया न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम उस चर्चा पे बात करेंगे जो बेहद ही चर्चित रही, और वो चर्चा माननीय मुख्य न्यायाधीश जी के उस कॉकरोच वाले बयान पर था। तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था। तो मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ एक, कि उन्होंने कहा होगा तो सोच समझ के कहा होगा, क्योंकि वो माननीय मुख्य न्यायाधीश जी हैं। उन्होंने कोई गलत ढंग से नहीं कहा होगा। उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है उस कॉकरोच वाले बयान पर। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा, ध्यान से सुनना, ध्यान से। उन्होंने ये कहा कि जो फर्जी वाली डिग्री होती है, फर्जी वाले तरीके से, बिना डिग्री से, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, या तो वो सम्मानजनक पेशों में कैसे काम कर रहे हैं। सम्मानजनक पेशा एक मीडिया हो गया, दूसरा कानून की वो व्याख्या जिसे न्यायपालिका में वकालत कहते हैं, वहां पर। तो आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? एक फर्जी अगर डॉक्टर बन जाए तो क्या आप उसके पास इलाज करने के लिए जाओगे? वैसे ही फर्जी एक पत्रकार बन जाए तो क्या वो पत्रकारिता करेगा? वैसे ही फर्जी एक वकील बन जाए, क्या वो वकालत करेगा? तो उसको लेकर उन्होंने बयान जारी किया था, ना कि उन्होंने देश के युवाओं के लिए कहा था। कॉकरोच और परजीवी उन्होंने समाज के उस वर्ग को कहा था जो बिना किसी डिग्री के, फर्जी डिग्री से उन सम्मानजनक उपाधियों तक पहुंच चुके हैं जहां एक योग्य व्यक्ति को होना चाहिए। आप आज खुद अपने क्षेत्र में देखो, आपको हर जगह एक पत्रकार मिल जाएगा, बिना डिग्री वाला होगा। क्या वो पत्रकार है? पहले उसकी डिग्री की जांच करें, पहले उस बात पर ध्यान करें क्या वो आपसे सवाल करने योग्य है या नहीं है। सिस्टम पे सवाल तो हर कोई खड़ा करता है, लेकिन उस व्यक्ति पे कोई सवाल क्यों नहीं खड़ा करता जो सवाल करना शुरू कर देता है। क्या वो एक औचित्यपूर्ण में पत्रकार है? क्या उसके पास पत्रकारिता की कोई डिग्री है या कोई फर्जी डिग्री है? पहले उसकी जांच करें, उसके बाद उसकी बात को ध्यान से सुने। यदि उसके पास कोई डिग्री है और जो माननीय उपाधि, कुलपति द्वारा दी गई उपाधि से सम्मानित हुई है, यूजीसी की रिकॉग्नाइज्ड है, तो उस यूनिवर्सिटी से उसे अगर डिग्री प्राप्त हुई है तो वो फर्जी नहीं हो सकती। अगर वो फर्जी है तो उस पर कार्रवाई की जाए, अगर वो फर्जी नहीं है तो वो अपने कार्य को कर सकता है। आज आप देख सकते हैं भारत की जानी मानी यूनिवर्सिटी डिग्रियां प्रदान कर रही हैं, वो सारी यूनिवर्सिटीज फर्जी नहीं हो सकती। माननीय सीजीआई जी का कहना था कि बिना डिग्री धारक, फर्जी डिग्री वाले, फर्जी डिप्लोमे वाले वहां घुस चुके हैं, जो एक पेशेवर के रूप में सम्मानजनक क्षेत्र है। मीडिया एक बहुत ही सम्मानजनक क्षेत्र है, और मैं खुद एक मीडिया पर्सन हूं, और मैंने भी एमए जर्नलिज्म से पत्रकारिता की पढ़ाई की है, और मेरी जर्नलिज्म में पढ़ाई पूरी हुई है। तो ये सवाल उठना लाजमी है, बिना पढ़ाई वाला व्यक्ति आज पत्रकार बन जाता है, और पढ़ाई वाला व्यक्ति क्या पत्रकारिता नहीं कर सकता? पत्रकारिता वही व्यक्ति कर सकता है जो एक डिग्री धारक है। वैसे ही डॉक्टर वही बन सकता है जिसके पास एमबीबीएस की, डॉक्टर की डिग्री है। वैसे ही वकील वही बन सकता है जिसके पास कानून की डिग्री है। बिना डिग्री वाला कभी भी पत्रकार, वकील और डिग्री धारक का डॉक्टर नहीं बन सकता। तो उन्होंने जो कहा बेहद ही उचित पूर्ण तरीके से सोच समझ के कहा था। कृपया करके देश के युवाओं के अंदर ये बात ना फैलाई जाए
कि देश के युवाओं को उन्होंने कहा था माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कभी भी गलत और उनसे असंवेदनशीलता ना दिखाते हैं। वो हमेशा तथ्यों और जांच के आधार पे बात करते हैं। तो उन्होंने जांच और तथ्यों के आधार पर बात की थी, ना कि उन्होंने समस्त युवाओं को कहा था। तो युवा जितने भी हैं वो ध्यानपूर्वक ये जरूर सुने कि उन्होंने जो कहा था वो उचित कहा था। तो दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए और उन्होंने ये बात 16 मई 2026 को दोबारा स्पष्टीकरण देते हुए कहा है। आप कोई भी अखबार लेके पढ़ सकते हैं, कोई भी सोशल मीडिया में किसी भी ट्विटर हैंडल पे देख सकते हैं। उन्होंने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर दिया है। तो तोड़ मरोड़ कर उनकी बातों को पेश ना किया जाए। वो माननीय मुख्य न्यायाधीश जी हैं, उनका सम्मान किया जाए, क्योंकि वो भी पत्रकारों का सम्मान करते हैं, डॉक्टरों का सम्मान करते हैं और इस देश के सभी युवाओं का सम्मान करते हैं जो उन्होंने एक बात कही है। और जिन लोगों के लिए वो कहा है, शायद उन्हीं लोगों ने उनके खिलाफ आवाज भी उठाई होगी। तो ज्यादा मैं इस रिपोर्ट में बात नहीं करूंगा। आज की रिपोर्ट मेरे आज इस एक विश्लेषण माध्यम से कह सकते हैं, एक रिपोर्टर की भांति और एक पत्रकार की भांति मैंने आज ये बात की है और एक विद्यार्थी की भांति भी मैंने बात की है। तो ध्यान में लाई जाए ये बात। और इस देश के युवा अगर मुझे सुन रहे हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सच्ची और एक निष्पक्ष खबर को ध्यानपूर्वक जरूर सुने और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। और आए दिन आपको भारत की अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की और जहां जिस क्षेत्र से मैं हूं, हिमाचल प्रदेश से, वहां से भी आपको ये न्यूज़ सुनने को मिलती रहेगी। कल फिर मिलेंगे एक विशेष रिपोर्ट के साथ।